राजस्थान के नागौर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर से कुचलकर 3 की हत्या, 1 को गोली मारी। 23 बीघा जमीन विवाद में जाट और दलित समुदाय में झगड़ा था। पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत का बुलावा लेकर गए लड़के की गोली मारकर हत्या। हत्या से नाराज जाट समुदाय ने दलितों पर ट्रैक्टर चढ़ाया। 3 दलितों की मौके पर मौत, 13 घायल। घायलों में महिलाएं भी शामिल। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, लाठी सरियों से जमकर पिटाई की। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 13 घायलों में कई की हालत गंभीर। हॉस्पिटल में भी हमला होने का खतरा। हॉस्पिटल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दलित समुदाय ने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई। कहा, डर है कि आरोपी फिर से हमला बोल सकते हैं। पुलिस ने कुल 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 27 नामजद हैं। इलाके में भारी तनाव, आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने दिया विवादित बयान। आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्दी क्या है, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से हथियारों का जखीरा बरामद। भारी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद और पिस्तौल बरामद की गई। हैंड ग्रेनेड भी मिले। सेना ने गुप्त सूचना के आधार पर आतंकी ठिकाने पर छापेमारी की थी। मुंबई में अंधेरी वेस्ट पर यशराज स्टूडियो के पास एक स्टूडियो में आग से हड़कंप। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काबुल में आतंकी वारदात के शिकार हुए भारतीयों का शव कोच्चि पहुंचा। 2 दिन पहले गेस्ट हाउस में तालिबान के आतंकियों ने खेला था खूनी खेल। लुधियाना में देर रात दाल बाजार इलाके में SR बुद्धि राजा हौजरी नाम की एक होलसेल दुकान के गोदाम में लगी आग। 3 मंजिला बिल्डिंग में सबसे पहले तीसरी मंजिल पर स्थित दुकान में आग लगी। बाद में दूसरी मंजिल पर बना हुआ गोदाम आग की लपटों में घिर गया। इमारत में लगी भीषण आग ने करीब 5 और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जोरदार आग से लाखों के नुकसान की आशंका। आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 2 दर्जन गाड़ियां। आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हालात को बिगड़ता देख प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एहतियातन आसपास के इलाके को कराया गया खाली। भिवंडी में गोदरेज कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैला। आग से कंपनी में मची अफरा तफरी। गोदरेज कंपनी के गोदाम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। गोदरेज कंपनी के गोदाम में आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला। अचानक आग लगने से बाल बाल बचे कंपनी के वर्कर। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में माओवादियों ने लगाए पोस्टर। सरकारी काम रोकने और इलाके में खाकी वर्दी की दखलंदाजी बंद करने का जारी किया फरमान। लुधियाना में पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर। पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया 2 किलो हेरोइन, 40 लाख नकद। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कानपुर में सरकार के खिलाफ लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। कानपुर में लोगों ने हवन और यज्ञ करके मोदी सरकार को सख्त बुद्धि देने की कामना की। आम आदमी को आधी रात लगा महंगाई का करंट। तेल कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 13 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हुआ। इससे पहले सरकार ने 30 अप्रैल को ही पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 96 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। आम जनता को मोदी सरकार का झटका। 2 हफ्ते के भीतर पेट्रोल के दाम में 7 रुपए से ज्यादा और डीजल के दाम में 5 रुपए से अधिक का इजाफा। तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 66 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 52 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। मुंबई को भी लगा महंगाई का झटका। तेल कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 74 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 59 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हुआ।
लखनऊ में तेल कीमतों के बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप पर जुटी लोगों की भीड़। पेट्रोल की नई दरें 73 रुपए 23 पैसे और डीजल 57 रुपए 39 पैसे के स्तर पर। कोलकाता में भी तेल की बढ़ी कीमतें आधी रात से लागू। पेट्रोल 70 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 56 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। चेन्नई में भी बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 66 रुपए 8 पैसे और डीजल के दाम 55 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचे। नागपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अमित शाह ने की मुलाकात। अमित शाह और नितिन गडकरी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और सीएम अरविंद केजरीवाल में खुला टकराव। केंद्र सरकार ने दखलंदाजी करने से मना किया। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट शकुंतला गैमलिन को दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उपराज्यपाल के इस फैसले को केजरीवाल सरकार असंवैधानिक बता रही। एनसीपी नेता का ड्राइवर 350 किलो बीफ के साथ गिरफ्तार। 2 और लोगों की भी हुई गिरफ्तारी। बरेली में स्कूल प्रशासन और टेम्पो चालक की लापरवाही से मासूम की गई जान। स्कूल के टेम्पो से गिरने के बाद उसी के पहिए से दबकर छात्र की दर्दनाक मौत। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला प्रियांशु अपने ही स्कूल के टेम्पो से स्कूल से घर वापस आ रहा था, तभी दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल प्रशासन ने मामले से झाड़ा पल्ला। हादसा तेज स्पीड के साथ हुआ। तेज रफ्तार से टेम्पो में बीच में पड़ी बेंच पर बैठा मासूम नीचे सड़क पर आ गिरा। बीचा में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के सामने ही एक किसान आत्महत्या करने के लिए पेड़ पर चढ़ा। किसानों की मांगे पूरी होने के बाद ही किसान पेड़ से नीचे उतरा। बीचा में मुआवजे की मांग को लेकर 6 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री, तभी किसान सुसाइड के लिए पेड़ पर चढ़ गया। प्रेमी के साथ पत्नी को देखा तो पति ने पत्नी और प्रेमी को मार डाला। यूपी के अमरोहा में सनसनीखेज वारदात। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर दोनों को लोहे की रॉड से जमकर पीटा। दोनों की मौके पर मौत हुई। आरोपी पति ने खुद को पुलिस को वारदात की इत्तला दी। खुद और अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने पति और उसके भाई को गिरफ्तार किया। जौनपुर में सौतेले पिता की शर्मनाक वारदात। पत्नी ने 10,000 रुपए नहीं दिए तो बेटी के साथ किया रेप। पत्नी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिता पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आजमगढ़ में स्कूल के हैंडपंप का पानी पीने से 9 बच्चियों की तबीयत खराब। बच्चियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद बच्चों ने हैंडपंप का पानी पीना बंद किया। घर में आग लगने से मौसम विभाग के अधिकारी की मौत। घटना शाम को दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में हुई। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अश्लील एमएमएस को लेकर गिरफ्तार किए गए पॉर्न सरगना को दिल्ली लाया गया। सरगना को बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया और उसे बॉडी वारंट पर दिल्ली लाया गया। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के हमीरपुर में रोंगटे खड़े करने वाला वाकया। नवजात को कुत्तों ने नोच नोच कर खाया। पुलिस को शक है कि समाज की लोकलाज के डर से मां ने ही नवजात को लावारिस हालत में फेंक दिया। पुलिस मां की तलाश में जुटी। राजस्थान के झुंझुनू में सीनियर से परेशान पोस्टमार्टम ने इच्छा मृत्यु की मांग की। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पोस्टमास्टर मनोहर ने इच्छा मृत्यु मांगी। कहा 2 साल से प्रताड़ित हो रहा हूं। हरियाणा के वल्लभगढ़ में 7 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात। पुलिस ने मोहल्ले के ही एक लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया। 15 जून के आसपास छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक देगा। छत्तीसगढ़ के मौसम वैज्ञानिकों ने अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई। केरल में 30 मई को समय पर मानसून दस्तक देगा, पर मानसूनी हवाओं की रफ्तार में उतार चढ़ाव होने पर 3-4 दिन देर हो सकती है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में लगेगा तंबाकू प्रतिबंधित का साइन बोर्ड। 31 मई से पहले इस सभी स्कूलों के प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा बोर्ड।
अधिनियम के अनुसार स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा और अगर बिक्री हुई तो 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। लखनऊ के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज का फरमान, स्कूल में छात्र के हिजाब पहनकर आने पर लगाई पाबंदी, स्कूल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट घोटाले में पूर्व आईएएस संजय गुप्ता को 5 दिन की पुलिस रिमांड, गिरफ्तारी के बाद सेशंस कोर्ट में आरोपी की हुई थी पेशी। अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट में करीबन 113 करोड़ के घोटाला हुआ था। सीआईडी ने मेट्रो प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की जांच के बाद सौंपी थी रिपोर्ट। साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित एक घर में महिला के संदिग्ध हालत में मौत, पति को खून से लथपथ मिली पत्नी रेखा। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने की फायरिंग, सेना ने सीमा पर चौकसी बढ़ाई। लुधियाना में शहीद सुखदेव की 109वीं जयंती पर शहीद का अपमान, आयोजकों ने कार्यक्रम में शहीद सुखदेव के फोटो की जगह शहीद राजगुरु की फोटो लगाई। सरकारी कार्यक्रम में सुखदेव और राजगुरु का फर्क भूले अधिकारी, गलत फोटो पर किसी अधिकारी की नहीं पड़ी नजर, गलत तस्वीर के साथ चलता रहा कार्यक्रम। मुंबई में जेट एयरवेज की ट्रेनी महिला वर्कर के साथ छेड़छाड़, दफ्तर में साथी ट्रेनी कर्मचारी ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी शख्स उबैद खान को किया गिरफ्तार। लड़की की शिकायत करने पर जेट एयरवेज के अधिकारियों ने लड़की से मामला रफा दफा करने को कहा, आरोपी कई दिनों से कर रहा था छेड़छाड़। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर, बस के पीछे खड़े रिक्शा को बेकाबू टैक्सी ने मारी टक्कर, आरोपी टैक्सी चालक गिरफ्तार। पंजाब में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ हो रही ज्यादती को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स ने शहर में किया चक्का जाम। अकोला में एक दुल्हन को दहेज में मिला अनोखा तोहफा, मां बाप ने सौगात के रूप में रेडीमेड शौचालय का तोहफा दिया। दुल्हन ने दहेज में रेडीमेड शौचालय की मांग कर समाज के सामने स्वच्छता का नया आदर्श रखा। दुल्हन ने कहा, महिलाओं के लिए शौच के लिए बाहर जाना सही नहीं। यूपी के इलाहाबाद में स्मार्ट सिटी होने की तरफ कदम बढ़ाया, एम्बेसी ऑफ यूएस के अफसरों ने जिला प्रशासन, नगर निगम, एजीएम के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इलाहाबाद पहुंचे यूएस एम्बेसी के अफसरों ने शहर के आला अधिकारियों से मीटिंग के बाद विभिन्न कामों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर भेजने को कहा। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ और मशहूर मीडिया कर्मी अनुराधा प्रसाद को मिला 2015 का हरिदत्त शर्मा पुरस्कार, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया सम्मानित। अनुराधा प्रसाद को यह अवार्ड उनके मीडिया जगत में उल्लेखनीय और सराहनीय काम के लिए दिया गया। कार्यक्रम में रेल मंत्री सुरेश प्रभु, मशहूर कवि अशोक चक्रधर भी मौजूद थे। सम्मान समारोह के मौके पर अनुराधा प्रसाद ने मीडिया की मौजूदा चुनौतियों के बारे में भी बात की। कहा, कोई भी अवार्ड मिलने के बाद बढ़ जाती है जिम्मेदारी, आप पत्रकार हैं तो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ब्रॉडकास्ट मीडिया के जर्नलिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। हमें अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और बखूबी होना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हम पत्रकार हैं। हामिद अंसारी ने भी मीडिया के मौजूदा दौर के बारे में कहा, लोगों को सूचना की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी के इस दौर में गलत सूचना की भी गुंजाइश, सतर्क रहने की जरूरत। अवार्ड फंक्शन में राजनीतिक जगत के कई आला हस्तियां मौजूद रहीं। सभी लोगों ने अनुराधा प्रसाद को मीडिया में उनके योगदान के लिए बधाई दी। सूरत में वर्दी की हनक कैमरे में कैद हुई। जोन 3 के डिप्टी पुलिस कमिश्नर मार्कंड चौहान के अंगरक्षक ने उनका जूता उठाया। मार्कंड चौहान एक मामले की जांच के लिए घर में घुसे तो घर के बाहर मौजूद उनके बॉडीगार्ड ने उनके जूते अपने हाथ में उठा लिए। घर के बाहर निकलने के बाद जब डीसीपी साहब ने जूते पहनने से इनकार कर दिया तो उनका सुरक्षाकर्मी जूते हाथ में उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा।
रांची के पास सिमडेगा में 2 बुजुर्ग महिलाओं को पंचायत ने डायन बताया। गांव वालों ने दोनों महिलाओं की पीट कर हत्या की। मौके पर पहुंचे पुलिस वाले महिलाओं के शव तक नहीं बरामद कर पाए। पुलिस को शक है कि गांव वालों ने शवों को ठिकाने लगा दिया।